दोस्तों तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 15 सर्वाइवल मूवीज ऑफ ऑल टाइम हॉलीवुड। तो ये लिस्ट देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। 15th प्लेस पर है नोवेयर। मिया नाम की यंग लड़की 9 मंथ की प्रेग्नेंट है और शायद 1-2 दिन में बच्चा भी हो जाए, पर उसके देश में वॉर शुरू है और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने कंट्री से भागने की कोशिश करती है थ्रू कार्गो शिप, यानी के डंकी मार के। पर वो शिप डूब जाती है और वो अकेली एक कंटेनर में बीच समुद्र में फंस जाती है। आप अंदर से कांप जाओगे, स्ट्रगल देखकर आप अंदर से कांप जाओगे। 2023 में आई ये मूवी फिल्म नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, वो भी हिंदी डब्ड में। 14th प्लेस पर है द डे आफ्टर टुमारो। 2004 में आई ये मूवी एक नेचुरल डिजास्टर बेस्ड सर्वाइवल मूवी है, जहां पर दिखाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते कैसे ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, समुद्र का वाटर लेवल अचानक से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब टोर्नेडोज, स्टॉर्म्स और बाढ़ सब एक साथ आने वाली हैं। तो अगर ये मूवी आपको देखनी है तो ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। तो 13th प्लेस पर है एवरेस्ट। 1996 के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये मूवी, जिसमें रॉब होप नाम का एक आदमी एक ट्रूप को एवरेस्ट ले जा रहा है। तब एक बर्फीले तूफान में ये लोग फंस जाते हैं और फिर शुरू होता है सर्वाइवल गेम। ऑक्सीजन की कमी, उससे होने वाली मेंटल एंड फिजिकल साइड इफेक्ट्स और बर्फ का तूफान। क्या ये सब कुछ झेल पाएंगे? जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि अवेलेबल है प्राइम वीडियो एंड नेटफ्लिक्स पर एंड जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड अवेलेबल है। और 12th प्लेस पर है आई एम लेजेंड। मतलब मूवी का नाम है आई एम द लेजेंड। मूवी में एक रॉबर्ट नाम का साइंटिस्ट होता है, प्लेड बाय विल स्मिथ। पूरे न्यूयॉर्क सिटी में वो अकेला बचा हुआ है, सिर्फ एनिमल्स के अलावा बाकी सब ह्यूमंस किसी वायरस की वजह से ज़ोंबीज बन चुके हैं। क्या रॉबर्ट अकेला बच पाएगा और रॉबर्ट पर वायरस का असर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो मूवी अवेलेबल है प्राइम एंड नेटफ्लिक्स में, दोनों पर हिंदी डब वर्जन में। 11th प्लेस पर है द इम्पॉसिबल। 2004 में इंडियन ओशन में आई सोनामी पर बेस्ड पर है फिल्म। मारिया नाम की एक डॉक्टर लड़की जो अपने परिवार के साथ वेकेशन पर थाईलैंड जाती है और ये वेकेशन उनके जीवन का एक नाइटमेयर बन जाता है। वो सुनामी के चपेट में आ जाती है। ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमेटोग्राफी। मूवी को बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन एंड गोल्डन ग्लोब। 2013 में आई ये मूवी प्राइम वीडियो अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। वैसे इसमें हमारे स्पाइडरमैन बच्चे के रोल में है। तो 10th नंबर पर है ट्रेन टू बुसान। 2016 में आई ये मूवी एक साउथ कोरियन एक्शन सर्वाइवल मूवी है। एक आदमी है जो अपनी बीवी से दूर रहता है, पर अपनी बेटी के कहने पर उससे मिलने बुसान जाने वाला है। पर यह जर्नी उसके लाइफ की सबसे खतरनाक जर्नी बनने वाली है, क्योंकि उस ट्रेन में हो जाता है ज़ोंबीज आउटब्रेक। क्या इसमें लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, तो आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी फिलहाल अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड वर्जन में। 9th प्लेस पर है अपोकैलिप्टो। 2006 की एपिक हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर एंड सर्वाइवल मूवी। ये शायद हॉलीवुड पर बनी पहली ऐसी मूवी है जिसे डबिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें एक माया नाम की आदिवासी भाषा यूज़ की गई है और मूवी को समझने के लिए डायलॉग्स को समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन और बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। 2 ट्रूप्स हैं, अच्छा और बुरा। बुरा ट्रूप्स अच्छे ट्रूप्स पर कबीले पर हमला कर देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। पर अच्छे ट्रूप में एक हीरो है जिसका नाम जैगुआर पो, जो अपने ट्रूप का सबसे खतरनाक शिकारी भी है, और वो अपने सर्वाइवल स्किल्स से कैसे अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचाता है, ये सब आप इस मूवी में देखेंगे। वैसे अगर आपको ये मूवी देखनी है तो फिलहाल ये किसी भी OTT ऐप पर अवेलेबल नहीं है, तो ये मूवी देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्ति यूज़ करनी पड़ेगी। 8th प्लेस पर है कैप्टन फिलिप्स। 2009 में हुई एक रियल स्टोरी पर बेस्ड रिचर्ड फिलिप्स के नाम का एक आदमी है, एक कार्गो शिप का कैप्टन है। अपने शिप को मुबासा लेते हुए सोमालिया के कुछ लोग समुद्री पायरेट्स शिप पर अटैक कर देते हैं। अब कैप्टन फिलिप्स कैसे अपने आप को बचाते हैं इन पायरेट्स से, ये दिखाया है मूवी में।
2013 में आई ये मूवी अब भी प्राइम वीडियो एंड सोनी लिव और ZEE5 में अवेलेबल है हिंदी डब्ड वर्जन में। 7th प्लेस पर है सोसाइटी ऑफ द स्नो। 2023 में बनी ये मूवी 1972 के रियल इंसिडेंट पर बनी है, जिसमें एक प्लेन माउंटेन में क्रैश हो जाता है, जिसमें कई लोग मारे भी जाते हैं और कुछ लोग बच भी जाते हैं। तो फिर शुरू होती है उन लोगों की बचने की सर्वाइवल, जैसे कि उनको मरे हुए डेड लोगों को खाना भी पड़ जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। मूवी इतने अवार्ड्स जीत चुकी है। मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है हिंदी डब्ड वर्जन में। 6th प्लेस पर है टाइटैनिक। शायद ही कोई मूवी लवर होगा जिसने टाइटैनिक मूवी ना देखी हो। 1997 में आई ये मूवी। इस फिल्म ने उस टाइम 11 ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे। इतनी शानदार स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, ऊपर से ज़बरदस्त एक्टिंग। लियोनार्डो कैप्रियो एंड कैट विंसेंट, रोज नाम की एक शाही घराने की लड़की, जैक नाम का गरीब टैलेंटेड आर्टिस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी शिप टाइटैनिक में है, जो कि अपने पहले सफ़र पर निकली है इस दावे के साथ कि ये शिप कभी नहीं डूबेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये दावा गलत साबित हो जाता है जब शिप एक आइसबर्ग से टकरा जाती है और फिर वो डूबते हुए शिप का भयानक रूप हमें देखने को मिलता है। अब क्या रोज और जैक इससे बच पाएंगे या नहीं, तो देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हिंदी डब्ड वर्जन में। तो 5th प्लेस पर है द मार्शियन। 2015 में आई ये मूवी। एक एस्ट्रोनॉट्स अपने मार्स के मिशन में और वहीं पर अटक जाता है और उसको बाद में रियलाइज़ होता है अब अर्थ से दूसरा शिप जो आएगा वो तो 4 साल के बाद आएगा, उसे तब तक मार्स में ज़िंदा रहना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, क्योंकि मार्स में तो न पानी है, ना ऑक्सीजन है और ना ही खाना। तो उसकी ये जर्नी अगर आपको ये देखनी है तो मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है हिंदी डब्ड वर्जन में। तो 4th प्लेस पर है 127 हावर्स। अगेन रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी। एरन नाम का लड़का जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर है और उसे हाइकिंग का बहुत शौक है, पर एक दिन हाइकिंग करते वो एक डीप वैली में गिर जाता है और उसका हाथ एक पत्थर के नीचे दब जाता है और वो सेम उसी कंडीशन में 127 हावर्स तक फंसा रहता है। सर्वाइवल कैटेगरी की सुपर्ब मूवी। ये मूवी 2011 में आई थी। अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। बाकी अगर आपको इंटरनेट की शक्ति का पता है तो आप तो ज़रूर देख लोगे। अब बात करते हैं टॉप 3 मूवीज़ का। 3rd प्लेस पर है लाइफ ऑफ पाई। कहानी है पाए पटेल नाम लड़के की, प्लेड बाय मिस्टर इरफान खान इन अडल्ट वर्जन एंड यंगर वर्जन प्लेड बाय सूरज शर्मा। पाए की फैमिली एक जू चलाती है और जू में है एक बंगाल टाइगर जिसका नाम है रिचर्ड पार्कर। एक दिन जब पाए की फैमिली किसी रीजन की वजह से अपने जू के सभी जानवरों के साथ एक शिप से दूसरे कंट्री में ले जा रहे थे, तभी एक तूफान की वजह से शिप डूब जाती है। पर पाए किसी एक सेफ्टी बोट में अपने आप को बचा लेता है, पर उस सेफ्टी बोट में वो अकेला नहीं होता। जू के कुछ जानवर यानी कि एक ज़ेब्रा, हाइना, चिंपैंजी और वो टाइगर रिचर्ड पार्कर भी उसी सेफ्टी बोट में हैं। अब शुरू होता है उन सब का सर्वाइवल। उस समुंदर में क्या सभी इसी एक ही बोट में जिंदा रह पाएंगे और कितने दिन तक उस टाइगर से अपने आप को पाए बचा सकता है, ये सब मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। बहुत ही अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी, CGI एंड VFX का यूज। समुद्र के कुछ शॉट्स तो आप रिपीट मोड में देखोगे, समुद्र के शॉट्स आप तो कुछ रिपीट मोड में ही देखोगे, इतने खूबसूरत हैं। इस मूवी को 4 ऑस्कर अवार्ड भी मिले हैं। 2012 में आई ये मूवी फिलहाल प्राइम वीडियो में अवेलेबल है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी अवेलेबल है हिंदी डब्ड वर्जन में। 2nd प्लेस पर है कास्ट अवे। चक नोलन के नाम का एक बंदा प्लेड बाय टॉम हैंक एक आइलैंड में 4 साल तक अकेला फंस जाता है और उस 4 साल में वो कैसे अपने आप को बचाता है, उसकी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी दिखाई है। भाई साहब, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हॉलीवुड अगर कोई है तो वो है टॉम हैंक, क्योंकि इस मूवी में फर्स्ट हाफ में वो अच्छे खासे मोटे तगड़े हैं, लेकिन आइलैंड में खाना पानी ना होने की वजह से जो वजन लूज होता है, उनके बाल और उनकी दाढ़ी को बढ़ जाना, वो एक्चुअल में टॉम हैंक का रियल लुक है। भाई साहब, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। उस मूवी में 4 साल का स्ट्रगल देखोगे तो आपको भी अंदर से बुरा लगेगा उस कैरेक्टर के लिए। ये मूवी 2000 में आई थी, फिलहाल प्राइम वीडियो में अवेलेबल है बट ओनली इन इंग्लिश। एंड नंबर 1 पर है द रेवेनेंट। सर्वाइवल पर बेस्ड ये मूवी मेरे हिसाब से बेस्ट मूवी है। 2016 में आई ये मूवी
इस मूवी ने पहली बार लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और ये मूवी टोटल 3 ऑस्कर अवार्ड जीती थी। एक आदमी जंगल में है अपने ट्रूप के साथ, शिकार के वक्त एक भालू उस पर अटैक कर देता है। भाई मूवी का बेस्ट सीन है वो, जब भालू उस पर हमला करता है, आपके रोंगटे खड़े कर देता है, ऐसा सीन है वो, पूरा चीर फाड़ कर रख देता है उस आदमी को। एक्सट्रीम ब्रूटल सीन है वो। एंड उसका ट्रूप उसे अधमरा समझकर छोड़ जाते हैं। इवन कुछ लोग तो उसे दफना भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा जिस तरह से जिंदा रहने की कोशिश करता है, वो जर्नी इस मूवी की आपको देखने को मिलेगी। वैसे ये मूवी अब किसी भी OTT ऐप पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एप्पल प्ले के अलावा। तो आप लोगों को पता ही है ये मूवी कैसी देखनी है। तो मेरी लिस्ट यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों ने कौन कौन सी मूवी देखी है और आप लोगों को कैसी लगी ये मूवीज़, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।